गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे गुणनखंड की ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें आज ही हमारी क्लास अमेजिंग क्लास होने वाली है। एक सरप्राइज क्लास आपके लिए जादुई तरीके से आपकी क्लास होगी, ठीक है। और इसमें हमने गुणनखंड के बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप इसको पहले वीडियो को हमारी पॉज करके इन क्वेश्चन करने का प्रयास करें, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम कुछ वीडियो दे चुके हैं आपको, 3-4 वीडियो हम गुणनखंड की दे चुके हैं, ठीक है। अब हमारी ये अगले वीडियो है, तो आपने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ से आपको इसका बेसिक मिलने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ये भी एक द्विघात बहुपद है। द्विघात क्यों है? क्योंकि बहुपद का जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है। यहाँ जो बहुपद का चर है भाई उसकी अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड कैसे करते हैं हम लास्ट में पहले ही बहुत बता चुके हैं, अब फिर बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस सवाल खास क्या है, सवाल में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो वर्गमूल वाली संख्या आ रही है और यहाँ पे संख्या भिन्न में भी है और साथ में आपका वर्गमूल भी मौजूद है। इस प्रकार के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे, लेकिन हमारा तरीका सिर्फ एक है। मैंने सारे जितने भी आपके द्विघात बहुपद हैं सबको एक ही तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। कोई टाइप अलग अलग टाइप बना के वीडियो में नहीं दे रहा हूँ आपको। कोई से भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए करते क्या हम लोग इसमें, जिसके पास चर नहीं होता है, जैसे इनके पास x आया है तो ये चर वाले पद हैं, लेकिन इसके पास x नहीं आया है तो ये चर वाला पद नहीं है, तो इसे कहेंगे हम लोग अचर पद, ठीक है। इसे बोलेंगे अचर पद। अब इसमें करते क्या है, स्टेप क्या है हमारा, अचर पद की गुणा हमेशा स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। स्क्वायर का जो गुणा वाला बंदा होता है उसे गुणांक कहा जाता है। तो x स्क्वायर के गुणा में कितना है, कुछ नहीं है ना, तो 1 माना जाएगा, 1 है। 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 का ना 3, ठीक है। 3 का ना 3। अब इस 3 को हम जो करना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिन दोनों संख्याओं की गुणा करने पे 3 आए और इनके जोड़ने और घटाने पर x का गुणांक 2 वर्गमूल 5 आना चाहिए। हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। देखो गुणा करते समय मैंने इसका चिन्ह इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही मैं आपसे यहाँ कहूँगा कि जोड़ने घटाने पर आपका चिन्ह माइनस का आए, ठीक है। उस पर हमें ध्यान नहीं देना, वो अपने आप हमारे इस क्वेश्चन में सेट रहेंगे। चलिए गाइज, अब देखो सवाल यही तो बनता है भाई, आपको दो संख्याओं में तोड़ना है 3 को, तो क्या तोड़ सकते हो, 3 का ना 3। अब 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, लेकिन चाहिए कितना, 2 वर्गमूल 5 चाहिए, 2 वर्गमूल 5। क्लियर गाइज। अब जरा थोड़ी देर के लिए 2 को भूल जाइए, फिलहाल फोकस करिए आप लोग वर्गमूल 5 पे। फोकस किस पे होना है, वर्गमूल 5 पे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये बताया है कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 वर्गमूल 5 है और यहाँ पे आपका 7 वर्गमूल 5 है, ठीक है, तो ये जुड़ के कितना आता है, 7 और 3 10 वर्गमूल 5। और इसका तरीका मैंने बताया था, जो भी ये वर्गमूल वाले बंदे हैं, तो पहली बात तो यह है वर्गमूल वाले बंदों की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्गमूल 5 है, यहाँ वर्गमूल 5 है, ये वर्गमूल वाले बंदे समान होने चाहिए, इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, तभी इनको घटा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे है, 3 वर्गमूल 5 यहाँ दिया है और यहाँ पे आपका 7 वर्गमूल 3 दिया है या 2 दिया है, तो यहाँ पे वर्गमूल वाला बंदा कितना है, 5, और यहाँ वर्गमूल वाला बंदा कितना है, 2। तो इन दोनों को ना तो मैं आपस में जोड़ सकता हूँ ना ही घटा सकता हूँ, क्योंकि अगर 2 पदों को जोड़ना है या घटना है तो उन दोनों पदों के जो वर्गमूल वाली संख्या हैं उनका समान होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हम इनको जोड़ नहीं पाएंगे। मैथ हमें इनको जोड़ने की परमिशन नहीं देता है, ये जोड़ में ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद इसको जोड़ने का तरीका क्या है, आपका क्या करना है, पर इसको मान लो ऐसे, मान लो ये ऊँट है, वर्गमूल 5 को क्या बोल दो, ऊँट, ये भी ऊँट और ये भी ऊँट। अब यहाँ पे 3 ऊँट हैं और यहाँ पे 7 ऊँट हैं और दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस संख्या जुड़ती है। अब 3 ऊँट में 7 ऊँट जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 ऊँट।
3 ऊँट में 7 ऊँट जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 और 7 10 ऊँट। क्लियर है गाइस? भाई वर्गमूल वाली संख्या तो ऐसी रहेंगी, इनके जो गुणा पे बंदे आ रहे हैं, ये जो गुणा पे बंदे आते हैं ना, इन्हें आपस में जोड़ना होता है या इन्हें आपस में घटाना होता है। हमें इस 500 को लेना देना नहीं है कि 5 में से 5 जोड़ें या 5 में से 5 घटाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्गमूल वाली संख्या ऐसे ही आती है, जिनको जुड़ना है या जिनको घटना है वो इन वर्गमूल वाले बंदों की गुणा वाली संख्या होती हैं। ये जो गुणा वाली संख्या है यही आपकी जुड़ती हैं, यही घटती हैं। वर्गमूल वाली संख्या आपकी ऐसे ही आती है। इसको ऐसे समझते हैं कि ये 3 ऊँट हैं और ये 7 ऊँट हैं। जब 3 ऊँट को 7 ऊँट में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 ऊँट आएगा। ये बेस्ट तरीका होता है समझने का। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा, आपने जब इसको इसके साथ जोड़ा, अब जोड़ो या घटाओ, कुछ भी करो ना, जोड़ो या घटाओ, यहाँ तो वर्गमूल 5 आएगा ही। मान लो ऐसा कर लो, 7 वर्गमूल 5 माइनस 3 वर्गमूल 5। यहाँ पे 7 ऊँट हैं और यहाँ पे 3 ऊँट हैं। एक प्लस का पद है, एक माइनस का पद है, तो प्लस माइनस पर हमेशा घटता है, तो हमारा क्या होगा, घटेगा। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, तो भैया ये 7 ऊँट हैं, ये 3 ऊँट हैं, तो 7 ऊँट ज़्यादा हैं, 3 ऊँट कम हैं, तो हम इसमें से इसे घटाएंगे। अब 7 ऊँट में से 3 ऊँट घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 ऊँट। मतलब क्या देख रहे हैं आप लोग, जब यहाँ वर्गमूल 5 था, यहाँ वर्गमूल 5 था, तो इनके जोड़ने पर वर्गमूल 5 मौजूद रहा। जब यहाँ वर्गमूल 5 था, यहाँ वर्गमूल 5 था, तो इनके घटने पे भी आपका वर्गमूल 5 रहा। संख्या कौन चेंज हो रही है, संख्या इस वर्गमूल 5 की जो गुणा पे संख्या आ रही है ये चेंज होती है, क्योंकि यही जुड़ेगी यही घटेगी। चेंज तो ये होगा, लेकिन यहाँ वर्गमूल 5 तो आएगा ही। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास वर्गमूल 5 है। ये समझना, उल्टा समझो। ये क्यों आया ये समझो, ये क्यों आया, क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ये दोनों पदों के पास था। यहाँ पे वर्गमूल 5 इसलिए आया क्योंकि इन दोनों पदों के पास था। अगर किसी एक पद के पास ना होता तो यहाँ पे वर्गमूल 5 दिखाई ना देता। क्लियर है गाइस? बस इसी बात को हमें समझते हुए ये समझना है, हमारे पास जो भी 2 संख्या होंगी उन दोनों संख्याओं के जुड़ने या घटने पर हमारा वर्गमूल 5 वाला बंदा आना है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन दोनों को जोड़ने या इन दोनों को घटाने पर वर्गमूल 5 आना है, यहाँ पे वर्गमूल 5 आना है, तो यहाँ वर्गमूल 5 दोनों के पास होगा ही होगा, तभी वर्गमूल 5 आएगा, नहीं तो वर्गमूल 5 नहीं आएगा। क्लियर गाइस? समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या करा, वर्गमूल 5 इसको दिया और वर्गमूल 5 इसको दिया। ठीक है, अब दोनों की गुणा लगाओ, कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 25 का वर्गमूल 5। लेकिन हमें संख्या कितनी चाहिए थी, 3। फंस गए गाइस। दोनों की गुणा करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर लाना कितना है, 3। फंसे। अब सोचिए अब क्या करना है। ठीक है, चैलेंज क्वेश्चन है ये, चैलेंज वाला क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए तो अब क्या सोचा कि हम भाई 5 से 3 कैसे बनाएं, क्या करें कि 5 से 3 बन जाए। तो अगर आप सोचो, अगर आप लोग 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 5 आ रहा है। ठीक है, दोनों की गुणा करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है, हमें 3 लाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमने ये सोचा है कि अगर मैं 5 में से 2 घटा दूं, 5 में से 2 घटा दूं, कितना आएगा, 3 आएगा। सही है, ऐसा सोचा हमने कि यार 5 में 2 घटा दिया तो 3 आएगा। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे भी 3 लाना ना, और दोनों की गुणा भी करनी है, दोनों की गुणा करने पे 3 आए ना, ओहो, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसे वर्गमूल 5 दे दूं और इसे भी इसको वर्गमूल लगा दें, लगा दिया। अब हमें क्या करना है, 5 को 5, इसको 5 पे आप कुछ भी करिए, लेकिन 5 5 ही रहे। लेकिन यहाँ आपका वर्गमूल लगाने से तो वर्गमूल 5 हो गया, लेकिन अब ये 5 के बराबर नहीं है। अब इसे मुझे अगर 5 के बराबर करना है तो इस पर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। ये ऐसा समझते हैं कि वर्गमूल 5 की घात 2 है ना, तो वर्गमूल 5 कितने बार गुणा पे आएगा, 2 बार गुणा पे आएगा। 5 पंजे 25 और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। मेरा ऐसे कर देने से मेरा 5 ही बना रहेगा। तो मैं इसका क्या करूँगा, स्क्वायर। ऐसे इसका भी क्या करूँगा, स्क्वायर। क्लियर गाइस? अब देखिए, अगर मैं दोनों संख्याओं की गुणा करूं, यानी कि वर्गमूल 5 की वर्गमूल 2 से गुणा करूं, तो कितना आएगा,
नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गुणा नहीं करनी है। ये बन गया। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसका सॉल्व क्या आएगा भाई, ये a का स्क्वायर बन रहा है और ये b का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। मैं वर्गमूल 5 को a कह दूं और वर्गमूल 2 को b कह दूं तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर और ये बनेगा b का स्क्वायर। तो हमें इसे ये लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस b। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 यानी कि a प्लस b, उसके बाद a माइनस b यानी कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, हम ये दो संख्याओं पे पहुंच गए इस प्रकार से। इस तरह से हमने अपना तरीका अपनाया तो हम कहाँ पहुंचे, दो संख्याओं पे पहुंचे। अब मैं अगर इन दोनों संख्याओं की गुणा करूंगा, भाई गुणा क्या करना, मतलब इसकी इससे गुणा कर दो या फिर इस पर सूत्र लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई वर्गमूल 5 का स्क्वायर यहाँ से 5 देगा, यहाँ से ये 2 देगा, 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, ये 3 के बराबर ही तो है। समझ पा रहे हैं, मतलब इस वाले पद, इस वाले बंदे की और इस वाले बंदे की आपस में गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि भैया ये बंदे की गुणा आप कर लो, ये तो गुणा कर लो, या सूत्र से आ जाओ। सूत्र से आओगे तो ये सूत्र आपका ये 3 तो दे रहा है आपको। यानी कि हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने 3 को ये जुगाड़बाजी करके 3 को हमने दो संख्याओं पे तोड़ दिया जिनकी गुणा करने पे कितना आएगा, 3 आएगा। गुणा करने पे 3 आएगा। पहले गुणा करने पे 5 आ रहा था, गुणा करने पे 3 आएगा। अब ये देखना कि जोड़ने घटाने पर 2 वर्गमूल 5 कैसे आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 को जोड़ दिया जाए किसके साथ, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 के साथ, तो हमें साफ दिख रहा है ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये एक ऊंट प्लस का है, एक ऊंट माइनस का है, तो एक ऊंट में से एक ऊंट जाएगा, 0 जाएगा, यानी कि काट सकते हैं इसको। अब बचा कितना, एक ऊंट और एक ऊंट कितने आएंगे, 2 ऊंट। आ गया, बन गई बात। ये है भाई। चलिए तो यानी कि हमें क्या करना है, इस पे प्लस वर्गमूल 2 रख दो और इस पे माइनस वर्गमूल 2 रख दो। ये दो संख्या ऐसी हो गई जिनकी गुणा करने पे 3 आएगा और इन दोनों के जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 2 वर्गमूल 5 मिलेगा। यानी कि अब मैं 2 वर्गमूल 5 के स्थान पे इसे लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, इसलिए। आइए क्वेश्चन पे अब जरा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको अगर आपको एक बार पहली बार में आपको समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से इसको देखें, एक बार 2 बार 3 बार, जब तक ये पूरी तरह से आपके दिमाग में ना कि फंस जाए तब तक इसको देखें। इस पर काम करना है आपको। ये हमारा पहला स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप हमारा कहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम कॉमन करते हैं। बस 2 स्टेप होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ता है, उसका हमारा काम हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, चिन्ह है, चिन्ह ऐसे रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको यहाँ पे 2 वर्गमूल 5 का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसके स्थान पे मुझे ये लगाना है। तो यहाँ से कितना, मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट लगा के चलूँगा फिलहाल, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, ये संख्या एक ये है, छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर प्लस करा था आपने ये, फिर ये वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ये मान किसका हुआ, 2 वर्गमूल 5 का मान हो गया। और इसके गुणा पे कितना बैठा, x, तो यहाँ भी कितना आएगा x, फिर क्या है प्लस 3। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले ब्रैकेट को जब हटाएंगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठा है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस बैठा है, तो दोनों ही क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी बंदे आ रहे हैं सभी बंदों को माइनस से भी गुणा होगी और x से भी गुणा होगी। तो एक्स स्क्वायर हमारा शुरू का ऐसे रहेगा। अब इस माइनस वाले बंदे से किससे करना, ये जो बंदा आप देख रहे हैं, ये वाला बंदा पूरा, ये जो पूरा बंदा है ये ब्रैकेट के अंदर, इसके आगे क्या लगा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का है ये। इस माइनस की इस प्लस से करोगे माइनस आएगा, और ब्रैकेट में से ऐसे लिख दो, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, और साथ में ये x भी गुणा करेगा इससे, तो x ये रहा। अब इस वाले बंदे की बारी है, तो ये बंदा हमारा क्या है, प्लस का है। इस माइनस की इस प्लस से गुणा करोगे माइनस आएगा, फिर ये वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और इसके गुणा पे x प्लस 3, ये ऐसे चल रहा है आपका। ठीक है। अब देखिए, अब हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से इस वाले देखो, पहले 2 पदों का जोड़ा और अंतिम 2 पदों का जोड़ा बना लीजिए। इसके बाद यहाँ से हमारा x कॉमन आ रहा है,
एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ से एक्स कॉमन करोगे तो एक एक्स बचेगा और साथ में माइनस, यहाँ से एक्स जा चुका तो ये बचेगा, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। क्लियर है गाइस। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये बताया था इसमें से जो भी कॉमन करोगे ठीक है, लेकिन कॉमन करने के बाद जो बचेगा यहाँ पे एक बहुपद आएगा, उसी प्रकार से इस वाले जोड़े में से जो कॉमन करोगे कर लोगे ठीक है, उसको कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा उसका पहला पद और इसका पहला पद बराबर होना चाहिए। ये आपका टारगेट होता है। आपको कॉमन करते समय क्या करना होता है, कॉमन करते समय हमेशा इस वाले जोड़े का पहला पद और इस वाले जोड़े का पहला पद हमें बराबर करना होता है जो ब्रैकेट के अंदर रहता है। इसके पहले पद को पहले पद के बराबर कर दो, दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और इस पहले पद का मान कितना होगा, सॉरी गाइस, इस पहले पद का मान कितना होना चाहिए वो हमें इसमें से कोई ना कोई एक जोड़ा ये हिंट देगा। जैसे यहाँ पे ये वाले जोड़े ने हिंट दे दिया हमें कि पहला पद आपका कितना रहेगा, x रहेगा। या तो ये हिंट यहाँ से हिंट मिल जाएगा या फिर इस वाले जोड़े से हिंट मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें इस वाले जोड़े से हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे x ही आ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ से केवल x कॉमन कर सकता हूँ, एक x तो रह ही जाएगा और इसके साथ में कोई संख्या नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल x ही आ सकता है, x के अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है। अब मैं यहाँ समझ गया कि भाई मुझे यहाँ से वो सब कॉमन कर देना है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोकना कितना है, एक एक्स। भाई यहाँ पे ये जो आपका पूरा बंदा है, ये वाला जो पहला पद है, इसे कितना बनाना है, एक एक्स। तो मुझे इस वाले बंदे को कॉमन करना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 पूरे को कॉमन करना पड़ेगा, तभी मेरा यहाँ पे कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा। अब सवाल ये उठता है, सर आप जो कॉमन कर रहे हो इस वाले जोड़ के दोनों पदों से कॉमन करोगे, इस वाले पद से भी कॉमन आएगा, इस वाले पद से भी कॉमन आएगा। अब वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 इस वाले पद में तो है, लेकिन इस वाले पद में नहीं है। अब 3 का ये कैसे बनेगा, समझ पा रहे हैं गाइस? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपका भाई वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 आपको कॉमन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मजबूरी है, क्योंकि आपको पहले पद को x बनाना है, तो इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जब कॉमन तभी कर सकते हो जो वो बंदा यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। अब 3 के पास ये कैसे आएगा, तो बहुत आसान है भाई। यहाँ पर देखिएगा, ये कहाँ गया, ये 3 बराबर दिस है ना भाई। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी, 3 ही तो है। मैं 3 के स्थान पे ये रख सकता हूँ ना, और इसमें कितना आ रहा है मेरा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। ये ऐसे करते हैं भाई। चलिए, तो मैं अब समझ गए होंगे आप बात को। मैं इस चीज़ को एक लाइन बढ़ा के जानबूझ के लिख रहा हूँ आपके लिए। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 इंटू एक्स माइनस वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 इंटू एक्स। इसके बाद आपका इस प्लस का 3 मान रखना आपको। ओहो, जगह कम पड़ रही है भाई। चलिए, प्लस कितना मान आएगा इसका, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इसके गुणा पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। इस 3 का जो मान है वो ये है, क्योंकि 3 जो है इसके बराबर है ना, तो मैं 3 के स्थान पे ये रख सकता हूँ, तो मैं 3 के स्थान पे ये रख दिया, गुणा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बस हो गया काम हमारा, ख़त्म सवाल। बस देखो, पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, यहाँ से हमें समझना होता है। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो मैंने और इस मतलब समझा रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देखें और आपकी क्लैरिटी और अच्छी बनेगी। चलिए, तो इस वाले जोड़े में से कॉमन होना है, और कुछ मिस कर दिया क्या, ओफो, अरे यार कहाँ जा रहे हैं, सॉरी। ये रहा, ये जोड़ा है हमारा और ये जोड़ा है, सॉरी गाइस। अब यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x बचेगा, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, x बचेगा, और यहाँ से माइनस वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ये अब यहाँ से देखो चिन्ह क्या आता है, इस वाले जोड़े का जो पहला पद होता है उसका जो चिन्ह होता है वही कॉमन आता है। यहाँ माइनस तो माइनस कॉमन आएगा, प्लस होता तो प्लस कॉमन आता, हमेशा याद रखेंगे। दूसरे वाले जोड़े के पहले पद का चिन्ह आता है कॉमन,
और साथ में संख्या को कॉमन आ रही है हमारी वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 कॉमन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला पद मुझे कितना लाना है, x लाना है, इसलिए। चलिए गाइस, तो अब यहाँ से कितना बचेगा हमारा x प्लस का, क्योंकि माइनस का था, माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस जब कॉमन करोगे तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस। अब यहाँ से ये बंदा तो जा चुका है कॉमन में, बचा क्या यहाँ से, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, आप देखिए, अब इसमें आप साफ देख रहे हैं, इस वाले पद में ये वाला बंदा और इस वाले पद में ये वाला बंदा, दोनों क्या हैं, सेम है, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x माइनस वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 कॉमन हो रहा है, तो हमने इसे कॉमन कर लिया। और अब बचेगा क्या भाई, यहाँ से इस वाले पद में क्या बचा, x बचा, और इस वाले में ये बंदा बचा माइनस, यानी कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे दो बहुपद, ये बहुपद और ये वाला बहुपद कहाँ पे आ गए, गुणा में आ गए। अब ये क्या है, जब बहुपद गुणा पे आ जाए तो क्या बोलते हैं इन्हें, गुणनखंड। लो जी, हो गया गुणनखंड आसान। चैलेंज क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन करने का, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। ये आपको शुरुआत में लग सकता है, ये आपको हार्ड लग सकता है शुरुआत में। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम इसको फेस करोगे तो लग सकता है, लेकिन आप लोग पुरानी वीडियो देख के आओगे हमारी, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर इस वीडियो पे रहोगे तो फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है जिससे आपकी कोई पीछे की कमी कोई ना खले। ठीक है, चलिए, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बाई स्क्वायर प्लस 3/2 वर्गमूल 5 बाई माइनस 5। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका गुणांक है, जो बाई का गुणांक है, उसमें बटे में संख्या आ रही है। अभी तक हमने बटे वाली संख्याओं के गुणनखंड नहीं करे हैं, मतलब जिन द्विघात बहुपद के जो गुणांक जो यहाँ भिन्न में आते हैं, ठीक है, जो संख्याएं भिन्न होती हैं, अभी तक हमने ये नहीं करे हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको कर लेने के बाद आपका हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हमने अब तक जितनी भी वीडियो आपको दी हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड की, हम सब तरह के क्वेश्चन उसमें कर चुके हैं, और एक ही टेक्निक से, बस थोड़े से दिमाग लगाना पड़ता है, काम हो जाता है। चलिए, तो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये होता है, अगर आपके बहुपद में अगर भिन्न संख्या आ रही है तो उस भिन्न संख्या को ख़त्म करना है, यानी कि उसके जो हर में संख्या आ रही है, जो संख्या हर में है, बटे में है, उस संख्या को ख़त्म करना होता है। क्लियर है? अब मुझे बटे से 2 ख़त्म करना है, तो कैसे कर सकता हूँ, तो थोड़ा इसको यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, x/2 है, अब मुझे बटे का 2 ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से गुणा कर दूंगा। जब 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x तो बचेगा। ठीक है, इसलिए बस यही काम करेंगे हम दिए गए बहुपद में, भाई भाग में 2 आ रहा है ना, तो अगर मैं इस बहुपद को 2 से गुणा कर दूं तो ये वाला हमारा बंदा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ से क्या है, बाई स्क्वायर 2 से गुणा कर रहे हैं, मैं एक बार लेता हूँ, प्लस 3/2 वर्गमूल 5 बाई माइनस 5। मुझे इसे क्या करना है, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये 2 यहाँ पे गुणा में लगेगा, 2 ऊपर आएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो ये काम मेरा अपनी तरफ से हो रहा है, क्योंकि इस 2 से गुणा कर देने से बहुपद के मान पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई स्क्वायर है, जब 2 से गुणा करूँगा 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना होगा, तो अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो मुझे 2 से भाग भी करनी पड़ेगी, जिससे ये 2 से 2 कट जाए और मेरे बहुपद पे कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर गाइज? चलिए शुरू करते हैं। अब हमें 2 की गुणा करनी है, तो करिए। अब 2 की गुणा कैसे करेंगे हम, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद आ रहे हैं सभी पदों को 2 से गुणा होगी, यानी कि इस 2 की गुणा इससे भी होगी, इस 2 की गुणा इससे भी होगी, इस 2 की गुणा इससे भी होगी। तो करिए, 2 की गुणा 1 बाई स्क्वायर से करेंगे तो 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर अब 2 यहाँ पे गुणा पे आएगा, जब 2 इसके गुणा पे आएगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं 3/2 वर्गमूल 5 y, और इसके गुणा पे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, 3 वर्गमूल 5 y। ठीक है, उसके बाद माइनस का 5 दूने 10।
अब बटे में कितना रह गया, 2 रह गया। अब इसकी तो आपने 2 से गुणा कर दी, लेकिन भाग में कितना रह गया, 2 रह गया। तो हम इसे क्या करेंगे, शुरू में बटे में 2 बचा ना, तो बटे में 2 लिख लेंगे, ऊपर आपका बन, यानी कि 1/2। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमारा सवाल क्या हो गया, ये आसान द्विघात बहुपद में ये आ चुका है, सरल द्विघात बहुपद में आ चुका है, मतलब इसकी भिन्न संख्या खत्म हो चुकी है। अब हम इसके गुणनखंड जैसे हम पहले करते आए हैं ऐसे अब इसको कर लेंगे। सॉरी गाइस, ये सूत्र हमारा थोड़ा ऊपर लिखा गया, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है गाइस। आपका ये सूत्र था, हमें थोड़ी बार में पढ़ते हैं, a² - b², तो बराबर कितना आता है, a + b a - b। यही सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, हमने इसको a बोल दिया, वर्गमूल 5 को a कहा और वर्गमूल 2 को b कहा, तो ये बना a² - b²। तो क्या आएगा, a + b और इंटू a - b। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। वो थोड़ा ऊपर चला गया था, ठीक है, वो हम कैमरा नहीं देख पाए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं इसको हम। अब हमें क्या करना है, वही काम है हमारा। तो फिर से हमेशा क्या करते हैं, अचर पद की गुणा स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। और इस बार हमारा x² गुणा, आपका जो चर है स्क्वायर वाला जो बंदा है, स्क्वायर वाले बंदे का जो गुणा वाली संख्या वो कितनी है, 2 है। तो इस 10 की गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 10 दूनी 20 आया। अब हमें क्या करना है, इस 20 को ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ना है, इस 20 को ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ना है जिन दोनों की गुणा करने पे 20 आए और इन दोनों के जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, 22 का गुणांक, यानी कि 3/5 आए। अब हमें यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है, अब चाहे इनको जोड़ना हो चाहे इनको घटाना हो, पक्का यहाँ पे दोनों के पास कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि जब 2 पदों को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो उनके जोड़ने घटाने पर 5 उसके रिजल्ट में आना चाहिए। तो वो तभी संभव है जब दोनों संख्याओं के पास 5 हो। ये बात मैं कई बार बात कर चुका हूँ। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। अब दोनों की गुणा कर लेंगे। पहले कितना बन रहा है, 5 × 5 = 25 और 25 का वर्गमूल 5 बना। लाना कितना है गुणा करने पे, 20। कितने की कमी रह गई, 5 चौक 20, 4। अब 4 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड कर लेंगे। इसका गुणनखंड 4 × 4 भी हो सकता है और 2 दूनी 4 भी हो सकता है। 4 × 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब लाना कितना हमें ये देखिएगा, 3 लाना है। कितना लाना है, 3। तो अगर आप लोग इसमें क्या करेंगे, 4 में से ये घटाएं 3 आएगा और यहाँ पे 2 में 2 घटाओगे 0 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कितना, यहाँ पे 3/5 चाहिए, यानी कि 3 चाहिए। तो 3 को देखते हुए हमारा क्या करना है, हमें 4 - 1 इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें 4 लगाना है यहाँ पे और 1 लगाना है यहाँ पे। बस इससे ध्यान देना, बहुत मेन है ये, बहुत ही मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यही वो है जिससे आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। जितने की कमी रह जाती है गुणा करने, मतलब कितने से गुणा की जाए कि यहाँ तक पहुँच जाएं, तो वो 4 था। अब 4 के हमने जितने भी संभव गुणनखंड थे वो कर लिए, 4 × 4, 2 दूनी 4। फिर इन पे हमें देखना है, क्योंकि हमें अभी 4 की कमी रहेगी ना, तो इस 4 के 2 गुणनखंड करके 2 संख्याओं में तोड़ के एक संख्या इसको देनी है, एक संख्या इसको देनी है, जिससे गुणा करने पे 20 बन जाए। इसलिए क्योंकि 5 से 5 इसका गुणा 5 आ चुका है। अब 4 से और करनी है, तो 4 की एक संख्या यहाँ देनी है, 4 की एक संख्या यहाँ देनी है। तो हमारा वो 4 × 4 भी हो सकता है और 2 दूनी 4 भी हो सकता है, ठीक है। बस अब हमें ये भी देखना था, हमें भाई 3 भी तो लाना है, तो 3 के हिसाब से हम जगह पड़ेगा 4 - 1। तो हम इस वाले गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 इसके पास लिखेंगे गुणा पे और 1 इसके पास लिखेंगे। अब जब दोनों की गुणा करो कितना आएगा भैया, भाई 5 × 5 से 25, 25 का वर्गमूल 5 और 5 चौक 20, गुणा करने पे 20 आ रहा है। और इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, 4 ऊँट में से 1 ऊँट घटा दूं तो कितना आएगा, 3 ऊँट आएगा। क्लियर। अब हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये जो बंदा है ये वाला 3/5 के बराबर है, इसलिए मैं 3/5 के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। बस यही करेंगे यहाँ पे। तो 1/2 तो हमारा चल ही रहा है, ऐसे ही चलाते रहेंगे इसको। 2y² प्लस 3/5 की वैल्यू कितनी आ रही है, ब्रैकेट में लिखेंगे 4/5 माइनस √5, 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर गुणा पे कितना है इसके, बाई -10, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये वाला एक ब्रैकेट यहाँ भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1/2 यहाँ से 2y² प्लस ब्रैकेट हटेगा, बाई गुणा करेगा 4/5y माइनस √5y - 10,
क्लियर है गाइस? अब हमें क्या करना है, पहले दो पदों का जोड़ा बनाना है और अंतिम दो पदों का जोड़ा बनाना है। पहले दो पदों का जोड़ा बनाना है और अंतिम दो पदों का जोड़ा बनाना है। और उसके बाद हमें पता है इस वाले जोड़े में से कॉमन करना होता है, इस वाले जोड़े में से कॉमन करना होता है। कॉमन जो होता है वो बाहर लिखा जाता है और उसके बाद उसके जो यहाँ पे कॉमन करने के बाद जो संख्या यहाँ बचेंगी उन्हें यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है। कॉमन वाली संख्या यहाँ आएगी और जो बचेगा वो यहाँ आएगा। उसी प्रकार से इसके हिसाब से इसका पहला पद माइनस का है तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा और जो भी कॉमन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और जो बचेगा उसके गुणा पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट पे हमें फोकस करना है। इस ब्रैकेट का पहला पद और इस ब्रैकेट का पहला पद बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके पहले पद से ये पहला पद बनेगा और इसके देखो पहले वाले जोड़े के पहले पद से पहला पद बनेगा और इस वाले दूसरे जोड़े के पहले पद से पहला पद बनेगा। तो हमें अब यहाँ से ये देखना है कि हमारा जो पहला पद है वो कितना होगा, क्योंकि हमें इस पहले पद को बराबर करना है। जब मैं पहले पद को बराबर कर दूंगा तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये हमने हर क्लास में इस बात को बार बार फोर्स किया है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आप कॉमन में बिल्कुल नहीं फंसोगे, ईजिली गुणनखंड करके ले जाओगे। एक स्टेप हमारा ये होता है और एक स्टेप हमारा ये होता है। आपने अगर दोनों स्टेप अच्छे से सीख लिए, अच्छे से आपके दिमाग में चला गया तो गारंटी है आपको किसी भी प्रकार का द्विघात बहुपद गुणनखंड नहीं फंसेगा। अब ये यही नहीं, आपका द्विघात समीकरण जब आएगा, जब द्विघात समीकरण आएगा तो वहाँ भी द्विघात समीकरण को हल करने की हमारी गुणनखंड विधि होती है, वहाँ भी हम विधि सीख रहे होंगे। क्लियर है? और यही नहीं, और भी आपके जो द्विघात बहुपद होता है, जब उसके शून्यांक पूछे जाएंगे तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम ये गुणनखंड करते हैं। यहाँ तक तो आना ही पड़ता है। उसके बाद जरा जीरो लगता है, एक बार ये जीरो एक बार ये जीरो, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमें क्या होगा, पहला पद कितना होना चाहिए इन दोनों जोड़ों के पहले, मतलब इन दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा हमें ये बता देगा। तो मुझे पहले वाले जोड़े समझ में आ रहा है साफ साफ कि मैं पहले वाले जोड़े में से देखो बाई स्क्वायर यहाँ है, बाई यहाँ है, यानी कि बाई की घात एक यहाँ पे है, तो भाई यहाँ दो है तो दो में एक तो होगी क्योंकि बाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बाई गुणा बाई, बाई गुणा बाई। तो एक बाई यहाँ एक बाई यहाँ है तो बाई कॉमन हो सकता है। उसके बाद हम दो यहाँ देख रहे हैं, चार यहाँ देख रहे हैं, तो इस चार में दो है क्योंकि चार को लिख सकते हैं दो गुणा दो, दो दूनी चार, तो दो यहाँ भी मौजूद है, दो यहाँ भी मौजूद है, तो दो भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका ये एक बटे दो तो पूरा गुणा चल ही रहा है, उसको बाद में देख लेंगे। चलिए, तो दो बाई कॉमन हो गया तो यहाँ से कितना बचा आपका, भाई दो भी कॉमन कर दिया और बाई स्क्वायर में से एक बाई जा चुका है तो एक बाई बचा, यानी कि पहला पद हमारा कितना आ गया, बाई आ रहा है। पहला पद बाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इस वाले ब्रैकेट का जो पहला पद है वो बाई होना चाहिए और ये पहला बंदा इसके पहले बंदे से बनेगा, यानी कि वर्गमूल 5 बाई से 1 बाई बनाना है। तो वर्गमूल 5 बाई से 1 बाई अगर बनाना है तो वर्गमूल 5 को यहाँ से हटना पड़ेगा। अगर मैं वर्गमूल 5 को कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बाई बचेगा। अब सवाल ये उठता है, सर हम जो कॉमन करेंगे वर्गमूल 5 वो इसमें से भी होगा, इसमें से भी होगा। अब वर्गमूल 5 इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, 10 के पास कहाँ है वर्गमूल 5, तो हम कहेंगे हम लिख तो सकते हैं भाई, 10 को लिख सकते हैं क्या, 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, लिख सकते हैं 5 दूनी 10। उसके बाद 5 को लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, और गुणा में 2 चल ही दिया है भाई, 5 पंजे 25 और 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। तो हम 10 को ये लिख सकते हैं, लिख दो इसके स्थान पे, यहाँ हटा रहा हूँ मैं इसको, एक लाइन छोड़ जाएगा हमारा, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा 2 जी। बस अब यहाँ से वर्गमूल 5 आराम से कॉमन हो रहा है। अब यहाँ से कितना बचेगा आपका, प्लस का वाई, क्योंकि आपने माइनस कॉमन रखा है तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वर्गमूल 5 केवल वर्गमूल 5 कॉमन ही हुआ है तो यहाँ बचा कितना, 2 वर्गमूल 5, भाई एक वर्गमूल 5 तो कॉमन हो गया। अब ये बचे दोनों बंदे, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो आएगा 2 वर्गमूल 5। अब इसमें ही फोकस कर लो आपका, आपने इस वाले जोड़े में से 2 बाई कॉमन कर रखा है तो यहाँ से 2 चला गया, बाई की घात 2 में से 1 बाई चला गया, 1 बाई बचेगा, प्लस यहाँ पे है। अब इस 4 में क्या था, 2 गुणा 2 था, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 1 2 कॉमन हो चुका है तो कितने 2 बचे, 1 2 बचा, तो यहाँ पे 1 2 बचा और साथ में आपका वर्गमूल 5 भी आ रहा है। अब जरा गौर फरमाइएगा साहब इस सवाल पे, आपका क्या इसका ये ब्रैकेट वाला बंदा बराबर हो गया, हो गया। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि ब्रैकेट वाले का पहला बंदा वो इस ब्रैकेट वाले का पहले बंदे को बराबर कर लो।
और वो मान कितना होगा वो इसमें से कोई एक जोड़ा बता ही देगा। हर क्वेश्चन में बताया है भाई, हर क्वेश्चन में, इससे तो हम कभी भटके ही नहीं है। ठीक है, अब हमें साफ क्लियर हो रहा है। हमने जैसे पहले पद को बराबर किया तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो गया। अब इस वाले पद में और इस वाले पद में पूरे में ये वाला बंदा और ये वाला बंदा क्या है, सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा, और जैसे ये कॉमन होगा तुरंत हमारा गुणनखंड खत्म। चलिए, तो यहाँ से क्या है, बाई प्लस 2 वर्गमूल 5 आपका क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा, 2 बाई, और यहाँ से माइनस वर्गमूल 5। ठीक है, और साथ में आपका ये 1/2 पूरे के गुणा पे था, 1/2 पूरे के गुणा पे था, तो साहब ये वाला ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे 1/2 चला लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा के ये वाला 1/2 अपना गुणा पे चला लेंगे, और हमारा ये आंसर। उम्मीद करता हूँ हमारी ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और आपको आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो हमने इस तरीके से किए हैं ये भी आपको समझ में आए होंगे। और इस क्वेश्चन में हमने इस वीडियो में आपके दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रखे हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपकी भिन्न संख्या आने लगेंगी तो किस प्रकार से आपको डील करना है। इस प्रकार से क्या होगा, आपने हमारे इन वीडियो में, इन 4-5 वीडियो में क्या है, हमने द्विघात बहुपद के हर प्रकार का गुणनखंड कंप्लीट कर लिया है। अब आप रेडी हैं, किसी भी प्रकार के गुणनखंड को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने टाइप नहीं बनाए हैं, वीडियो भले ही ज़्यादा दिया है लेकिन टाइप नहीं बनाए हैं। ठीक है, टाइप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने हर तरीके का क्वेश्चन, चाहे कैसा भी हो, बिना वर्गमूल वाला हो, वर्गमूल वाला हो, ठीक है, या इस तरह से कोई चैलेंज क्वेश्चन हो या फिर भिन्न वाला क्वेश्चन हो, हमने सभी को एक ही पैटर्न से किया है, एक ही पैटर्न से। ठीक है, एक तीर 1000 निशान, ठीक है ना, एक तीर। ठीक है, तो खैर नहीं बोलना चाहिए। अब वो आपको देखना क्या है ना, आपके हिसाब से सेट होगा, आपको समझ में आएगा तब तो 1000 ठीक है निशाने हैं, नहीं तो फिर बेकार ही है। चलिए गई, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो। ठीक है, और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का थैंक्स। ओके, चलिए गाइस, वंदे मातरम।